हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने मेडिसिनल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आप लोग के बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट होने वाला है। और यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री भी आपको आखिरी बार 6 सेम में देखने को मिलने वाली है। इसके बाद आप लोग का इस सब्जेक्ट से आमना सामना नहीं होगा। और बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो मेडिसिनल केमिस्ट्री आप लोग यहाँ पे ऑलरेडी 2 साल से पढ़ते हुए आ रहे हो। और आपको इतना पता ही होना चाहिए कि आप लोग के सिलेबस में जितनी स्टार ड्रग है वो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उनकी सिंथेसिस, उनका स्ट्रक्चर आप लोग को जरूर से पढ़ ही लेना है, क्योंकि वो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलती रहती हैं। बाकी उसके अलावा देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो भी आप लोग के इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन हैं या फिर जिनके भी सार आप लोग के सिलेबस में दे रखे हैं और जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट नंबर 1 की बात करें तो यूनिट 1 में देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक से ही बन जाता है। अब आपको पता होगा कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के ही टाइप होते हैं हमारे पेनिसिलिन भी, सिफेलोस्पोरिन वगैरह भी, ठीक है। लेकिन आप ये समझो कि कभी कभी हो सकता है आप लोगों से ओवरऑल या तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का ओवरऑल क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि आपसे ब्रॉडली पूछ लिया, या तो आप लोगों से स्पेसिफिकली पेनिसिलिन के बारे में पूछ सकते हैं, या तो आपसे स्पेसिफिकली पेनिसिफेलोस्पोरिन के बारे में पूछ सकते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि सीधे ऐसे भी पूछ लेते हैं कि डिफाइन द सार ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो अब अगर यहाँ पे सार ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स पूछते हैं तो वहां पे आप जो है पेनिसिलिन का सार लिख के आ सकते हो, ठीक है। बाकी हो सकता है कभी आपसे एग्जाम में सेपरेटली भी पेनिसिलिन का सार पूछे तो वहां पे आप लोगों को तो लिख के आना ही है। अब देखिए, पेनिसिलिन भी हमारा यहाँ पे इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो पेनिसिलिन को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, इसका जो क्लासिफिकेशन है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो हमारा सेफेलोस्पोरिन है, तो ये भी हमारा इक्वली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसके भी यूजेज और जो हमारा इसका सार है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी आप यहाँ पे जरूर देख लीजिए। टेट्रासाइक्लिन की बात करूं तो इसका सार पहले तो थोड़ा नहीं पूछते थे, लेकिन पिछले रिसेंट कुछ ईयर्स में इसका सार भी हमें एग्जाम में देखने को मिला हुआ है, तो इसको भी आप यहाँ पे जरूर अपने कंसिडरेशन में लें। और अमीनो ग्लाइकोसाइड की बात करें तो देखिए, ये आप लोग का जो है फार्माकोलॉजी में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, लेकिन यहाँ पे भी आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो इसलिए इसको भी आप यहाँ पे जरूर से देख लीजिएगा। यूनिट नंबर 2 की बात करें तो यूनिट 2 में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्विनोलिन्स एंटीबायोटिक्स के ऊपर बन जाता है, जहां पे आप लोगों से जो है क्लोरोक्विन और हमारा पैमाक्विन की सिंथेसिस भी आप लोगों से पूछ लेते हैं। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा बन जाता है वो हमारा एटियोलॉजी ऑफ मलेरिया से बन जाता है, ठीक है। तो अब देखो, इसी क्वेश्चन को आप लोगों से ऐसे भी पूछ सकते हैं कि डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी मलेरियल एजेंट्स, डिस्कस एमओए एंड सिंथेसिस ऑफ क्लोरोक्विन। तो अब यहाँ पे देखो, चाहे आप लोगों से डायरेक्टली ड्रग की क्लास के बारे में पूछे, जैसे क्विनोलिन्स का यूज हम लोग कहाँ करते हैं अपने एंटी मलेरियल एजेंट में, तो चाहे आपसे एंटी मलेरियल एजेंट पूछ लें डायरेक्टली, या तो आपसे क्विनोलिन पूछ लें, आप लोग को वही सारी चीजें लेके आनी है। एटियोलॉजी ऑफ मलेरिया आप लोग अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये फार्माकोलॉजी में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। उसके बाद देखिए, हम लोग यहाँ पे यूनिट 2 की बात करें तो जो हमारा प्रोड्रग्स है, तो प्रोड्रग्स का टॉपिक भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रोड्रग्स की जो एप्लीकेशन है, इसका जो क्लासिफिकेशन है, ये एग्जाम में हमें कई बार देखने को मिला हुआ है, तो इसको आप यहाँ पे जरूर से देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, हम लोग यहाँ पे देखें तो जो हमारा मैक्रोलाइड्स होते हैं, ठीक है, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स होते हैं, जो हमारा क्लोरमफेनिकॉल होता है, तो इसका भी यहाँ पे सार एग्जाम में कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं, तो इसको भी आप यहाँ पे जरूर से देख लीजिएगा। यूनिट नंबर 3 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यूनिट 3 में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट से, जिसमें जो हमारा आइसोनियाजाइड है, यहाँ पे इसकी सिंथेसिस और यूजेज आप लोग यहाँ पे जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स डेफिनेटली हमारा एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ही, और इसमें जो हमारी 4 ड्रग का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, तो उनको आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं, तो इनके अंदर जो हमारे क्विनोलोन्स ड्रग होते हैं, तो इनके बारे में भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है, जिसमें हमारा सिप्रोफ्लॉक्सासिन की सिंथेसिस और यूजेज आपसे पूछ लेते हैं, तो इसको आप यहाँ पे जरूर से देख लीजिएगा। अब देखो, यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान रखना कि क्विनोलोन्स और क्विनोलिन्स, ठीक है, इनमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। पता चले आप क्विनोलिन्स में क्विनोलोन्स लिखा हो, क्विनोलोन्स में क्विनोलिन्स लिखा हो, तो ऐसा मत करना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें तो जो हमारा एंटीवायरल एजेंट है, तो एंटीवायरल एजेंट के ऊपर भी हमारा क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है, जिसमें जो हमारा एसाइक्लोवीर है, इसमें आप लोगों से जो है एसाइक्लोवीर के बारे में स्पेसिफिकली अलग से पूछ लेते हैं।
नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे यूनिट नंबर 4 की बात करें तो यूनिट 4 से हमारा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है एंटी फंगल एजेंट से बन जाता है, जिसमें जो हमारे सिंथेटिक एंटी फंगल एजेंट्स हैं स्पेसिफिकली, और इसके अंदर भी जो हमारी मिकोनाजोल ड्रग है ये हमारी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको आप लोग यहाँ पे जरूर से देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन हमारा एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स के ऊपर बन जाता है। तो यहाँ पे भी अगर आप लोग देखें तो जो आप लोगों से मेट्रोनिडाजोल है इसकी सिंथेसिस और एमओए आप लोगों से जो है अलग से पूछ लिया जाता है। थर्ड क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप लोगों से सल्फोनामाइड्स के बारे में जो है कई बार पूछा गया है। सल्फोनामाइड्स बिल्कुल भी इसको स्किप मत करिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसका सार वगैरह सब कुछ अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो कभी कभी आप लोगों से डैप्सोन और ट्राइमेथोप्रिन की जो है सिंथेसिस, यूजेज और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पूछ लिया जाता है, तो इनको भी आप यहाँ पे जरूर अपने कंसिडरेशन में रखिएगा। एंड फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट नंबर 5 की बात करें तो यूनिट 5 में हमारा यहाँ पे सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन जाता है वो QSAR के ऊपर ही बनता है, क्योंकि इसी के ऊपर हमारी पूरी की पूरी यूनिट ही दी हुई है, और इसके अंदर भी जो हमारे फिजिको केमिकल पैरामीटर्स हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि या तो आप लोगों से ये सब मिला के लॉन्ग में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और या तो कभी कभी फिजिको केमिकल पैरामीटर्स हमारा अलग से भी पूछ लिया जाता है। अब ये सारे फिजिको केमिकल पैरामीटर्स की बात करें तो इसमें हमारा जैसे पार्टीशन कोफिशिएंट्स हो गया, हेवर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर हो गया, तो ये सब जो है हमारे काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको आप यहाँ पे जरूर से देख लीजिएगा। और उसके बाद एक जो हमारा कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री है, एक्चुअली में कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री होगा, तो कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है और एप्लीकेशन है ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंदर भी हमारा सॉलिड फेस और जो है हमारा लिक्विड फेस सिंथेसिस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, तो इसको आप यहाँ पे जरूर से देख लीजिएगा। तो देखिए ये थे हमारे यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी इनको आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो, और अगर वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।